हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बायो अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूरॉन का, डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ा था, सेल बॉडी के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि नर्व फाइबर या फिर एक्सोन क्या होते हैं, साइनेप्टिक नोब में क्या होता है, ये सब पढ़ा था। अब हमें ये पढ़ना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स क्या होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पीएनएस में क्या क्या आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो न्यूरॉन्स को अलग अलग बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इनको डिवाइड किया गया है 5 टाइप में। स्ट्रक्चर यानी देखने में कैसे लग रहे हैं, तो इनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ए पोलर। क्या ये नाम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नहीं? ए पोलर क्या होते हैं? इनके अंदर कोई भी टाइप के प्रोसेसेस नहीं होते हैं, इनके अंदर सिर्फ सेल बॉडी होती है और ये सर्कुलर दिखते हैं। क्या होते हैं? एक्सोन एंड डेंड्राइट एब्सेंट होते हैं, सिर्फ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है और सर्कुलर टाइप के होते हैं। क्या इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, पिछली क्लास में पढ़ा था, हाइड्रा। इसके बाद हमारे पास आते हैं यूनिपोलर। यूनि मतलब वन, सिंगल, यानी कि इनके पास एक तो प्रोसेस होगा। इनके पास कौन सा प्रोसेस होता है? इनके पास प्रेजेंट होता है एक्सोन। कौन सा होता है? एक्सोन। तो यूनिपोलर में सिंगल प्रोसेस होता है और वो भी कौन सा होता है? एक्सोन। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि डेंड्राइट इनमें नहीं होते हैं, डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ एक्सोन प्रेजेंट होते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ऐसे टाइप के जो सेल हैं ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में दिखते हैं, यानी कि जब वूम में बेबी होता है तब उस टाइम पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यूनिपोलर जैसे दिखते हैं। इसके बाद दूसरी टाइप आती है, पहले जीरो नो प्रोसेसेस वाली हो गई, अब एक प्रोसेस वाली होगी, अब दो प्रोसेस वाली होगी। तो अब आएंगे बाइपोलर, यानी कि इनके पास दो प्रोसेस होती हैं। दो प्रोसेस का मतलब एक्सोन, हमेशा याद रखना एक्सोन सिर्फ एक ही रहता है, एक्सोन का नंबर नहीं बढ़ता, एक्सोन एक ही रहेगा। क्या ऐड हो जाएगा? तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा डेंड्राइट। तो यहाँ पे डेंड्राइट आ गया और ये एक्सोन है। जो लॉन्ग फाइबर होगा वो एक्सोन ही होगा हमेशा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सोन तो होता ही है, साथ में एक डेंड्राइट भी आ गया। और ऐसे टाइप के जो हमारे न्यूरॉन होते हैं वो मिलते हैं हमें रेटिना में और साथ में ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में। रेटिना, बताओ रेटिना क्या होती है? आई में प्रेजेंट होती है रेटिना। तीन जो हमारी लेयर है आई की, उनमें से एक रेटिना होती है, स्क्लेरा, क्रोइड और रेटिना। अब आता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होगा? वही सेम चीज, एक्सोन तो एक होगा, क्या ज्यादा होंगे? डेंड्राइट ज्यादा हो जाएंगे, न्यूमरस डेंड्राइट्स होंगे। एक्सोन एक होगा पर डेंड्राइट्स मल्टीपल होंगे, मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे, बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे, ब्रांच डेंड्राइट्स होंगे। ये वालों का बताओ, ये तो हमारे को पता ही है, हमारी बॉडी में ज्यादातर जितने भी न्यूरॉन होते हैं ये मल्टीपोलर ही होते हैं। बात समझ आई? और लास्ट वाला जो है उसे बोलते हैं सूडो यूनिपोलर। क्या बोले? सूडो यूनिपोलर। सूडो मतलब फेक, सूडो मतलब फोल्स। ये कुछ इस तरह से दिखता है कि जैसे मान लो एक ब्रांच जा रही है और उसके ऊपर इस तरह से एक हमें शो हो रहा है। अब देखो ये अगर हम सिर्फ इस वाले एरिया की बात करें तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, इसलिए इसको यूनिपोलर बोला गया। दूसरा, क्योंकि ये किसी एक पहले ही एक एक्सोन जो जा रही है ना, एक एक्सोन जा रही है उसमें से एक एक्सटेंशन निकल रखी है, इसलिए इसको फेक बोला गया है, सूडो यूनिपोलर। ये भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो स्पाइनल कोड जहां समझा रखी है उसमें रिफ्लेक्स सेक्शन जहां दे रखा है वहां पर अगर आप देखोगे डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व कोड, ठीक है। एग्जांपल मैं दे देती हूँ यहाँ पर। एग्जांपल क्या होता है यहाँ पर कि डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, वहां पर आपको दिखेगा ये जो रिफ्लेक्स सेक्शन वाला डायग्राम है, डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मैंने क्या बोला था, एक्सोन सिर्फ सिंगल होती है, पर यहाँ पर एक्सोन ब्रांच टाइप शो होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस। तो एक्सोन ब्रांच दिखती है। क्या ये बात समझ आई? तो एक तो ये थे टाइप ऑफ न्यूरॉन। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन कि उनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है कि नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक होता है नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है ना, माइलिन, माइलिन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ऐसा न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होगी। तो इसमें क्या होता है, श्वान सेल
is present and it secretes myelin myelin sheath। वहीं पे नॉन माइलिनेटेड की बात करें तो इनके अंदर क्या होगा, माइलिन नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब श्वान सेल भी नहीं होंगे? रॉन्ग, श्वान सेल प्रेजेंट होंगे, श्वान सेल विल बी प्रेजेंट देयर ऑल्सो, पर माइलिन शीथ नहीं फॉर्म होगी। यानी ये जो श्वान सेल होंगे इनका काम माइलिन शीथ बनाने का नहीं होगा। तो फिर क्या काम रह जाएगा इनका काम प्रोटेक्शन का रह जाएगा। सिर्फ इनका काम क्या था, जंपिंग मूवमेंट करवाने का और प्रोटेक्शन का भी, पर इनका काम क्या सिर्फ रह जाएगा, पैकेजिंग और प्रोटेक्शन का। ये जंपिंग मूवमेंट नहीं करवाएंगे, इसमें से जो इम्पल्स है वो नॉर्मल चल के जाएगी। मैंने आपको बताया था जंपिंग मूवमेंट को सोल्टेटरी मूवमेंट भी बोलते हैं। ये होती है क्योंकि माइलिन शीथ बीच बीच में प्रेजेंट होती है और वहां से क्रॉस नहीं कर पाती इम्पल्स, तो उसको जंप करके जाना पड़ता है। ये बताया था मैंने पिछली क्लास में। अब मुझे एक बात बताओ, इसका क्या फायदा हुआ कि वो जंप करके जा रहे हैं, तो उसका क्या फायदा हुआ नॉर्मल जाने से? तो ऐसा करना, एक बंदा नॉर्मल चलना बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्पीड में, और एक बंदा जंप मार मार के चलना। आप देखोगे जो जंप वाला है ना वो थोड़ी जल्दी पहुंच जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल चलने वाले से। तो बस वही है कि हमें कंडक्शन फास्ट करवानी है, इस करके ये करते हैं, इस करके यहाँ पर माइलिनेशन होती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो माइलिनेटेड का एग्जाम्पल है जितनी भी क्रेनियल नर्व होती हैं और स्पाइनल नर्व होती हैं, जितनी भी क्रेनियल नर्व होती हैं, स्पाइनल नर्व, मतलब जैसे मान लो ये स्पाइनल कोड है, इससे जो निकलने वाली नर्व है वो स्पाइनल नर्व हुई। ऐसे ही जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व होगी वो क्रेनियल नर्व होगी। तो इनसे जो निकलने वाली नर्व्स हैं उनके अंदर माइलिन प्रेजेंट होती है ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। और यहीं पे नॉन माइलिनेटेड में इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है सोमैटिक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी सीएनएस पीएनएस का जब मैं पढ़ाऊंगी। इनको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं सोमैटिक ऑटोनोमस को। ये तो हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन कि माइलिनेटेड है या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन न्यूरॉन होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन और एक होता है इंटर न्यूरॉन। अब जो सेंसरी न्यूरॉन है इसी का दूसरा नाम होता है एफरेंट न्यूरॉन। क्या नाम होता है? एफरेंट न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का नाम होता है इफरेंट न्यूरॉन। इनके नाम का मतलब है ये समझेंगे। वहीं पे इंटर न्यूरॉन का नाम होता है इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन। इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन, ये मैं अलग अलग टाइप के इनके नाम बता रही हूँ। और रिले न्यूरॉन भी इसी का नाम होता है। अब इसको समझते हैं एफरेंट न्यूरॉन क्यों बोला जाता है। इसका काम होता है कोई भी जो इम्पल्स या कोई भी जो सिग्नल है उसको लेकर जाना कहाँ तक? सीएनएस तक। जो सीएनएस के ऑर्गन है ब्रेन और स्पाइनल कोड, वहां तक उस सिग्नल को लेके जाने का काम किसका होता है? सेंसरी न्यूरॉन का। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी इसलिए बोला जाता है, एफरेंट का मतलब लाने वाला, सीएनएस तक लाने वाला। वहीं पे मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? सीएनएस से जब सीएनएस ने इसको इंटरप्रेट किया, सिग्नल को, सेंसरी न्यूरॉन से लाए हुए सिग्नल को इंटरप्रेट किया, अब वो वापस उसका कोई रिप्लाई भेजेगा। उस रिप्लाई को लेके जाने वाला कौन होता है? उसका नाम है मोटर न्यूरॉन। सिग्नल आया, मान लो कि आपका पेट दर्द है, तो वो पेट दर्द का सिग्नल सीएनएस तक कौन पहुंचाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। अब इसके बाद जो सेंसरी न्यूरॉन के बाद जो सीएनएस तक पहुंचा, ब्रेन तक पहुंचा, वहां से ब्रेन ने उसको समझा और कुछ इंपल्स भेजी। वो लेके जाने वाला पेट तक कौन है? पेट ऑर्गन ही है। वो लेके जाने वाला पेट तक कौन है? मोटर न्यूरॉन। इसलिए उसको इफरेंट बोलते हैं, जो सीएनएस से दूर लेके जाए। क्या ये बात समझ आई? तो अगर मैं देखूं मैं ये बोल सकती हूँ दे ब्रिंग सिग्नल टू सीएनएस। अब इंटर न्यूरॉन का काम देख लेते हैं। ये जो इंटर न्यूरॉन होते हैं ना, सबसे पहले याद रखना है कि ये सिर्फ सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ ब्रेन या स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये पीएनएस में नहीं मिलेंगे या क्रेनियल नर्व या स्पाइनल नर्व में नहीं। जो हमारा सेंसरी और मोटर है ये तो हर जगह मिलता है। अब क्या होता है ना, आप समझो, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल पकड़ा और सेंसरी न्यूरॉन उसको, ये मान लो कि ब्रेन है, वहां तक ले आई। अब ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करके मोटर न्यूरॉन के जरिए उस पर एक्शन करवाया। ये तो हो गए ये दोनों। पर इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाला उसको ही बोलते हैं क्या? इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन। उसको ही बोलते हैं इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन। इंटर मतलब बिटवीन, किसके बिटवीन? सेंसरी और मोटर के। कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये? सीएनएस में।
रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये सेंसरी और मोटर को कनेक्ट कर रहा है। क्या ये बात समझ आई? तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेंसरी होती है, मोटर है और इंटरन्यूरॉन है। इंटरन्यूरॉन सिर्फ सीएनएस में ही प्रेजेंट होगा। एक और चीज हम देख लेते हैं, सीएनएस पीएनएस में बोल रही हूँ ये होता क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में किस तरह से ये डिवाइडेड है। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इनका नाम किस बेसिस पे रखा गया है? सेंट्रल मतलब जो सेंटर में प्रेजेंट है, जो मेन एक्सिस पे प्रेजेंट है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड। अगर हम अपने अलोंग द लेंथ अपने आप को कट करें तो ब्रेन और स्पाइनल कोड आएंगे ना सेंटर में, ठीक है। वहीं पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो साइडों में प्रेजेंट है, जो सेंटर में नहीं प्रेजेंट, साइडों में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इनका काम क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की साइट है। ये वो जगह है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आती है, उसको प्रोसेस किया जाता है और किस हिसाब से उसका जवाब देना है वो सब कंट्रोल किया जाता है। क्या ये बात समझ आई? तो इसका एग्जाम्पल है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब वहीं पे अगर हम पीएनएस की बात करें तो पीएनएस का काम क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड तो बैठे हैं बीच में, मेरे उंगली पे कोई पिन चुभी है, कुछ हुआ है, तो वो ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक ले जाने वाला, जो इन्फॉर्मेशन को ले जाने वाला होगा वो भी तो कोई होना चाहिए ना। तो वो सारा काम जो है पीएनएस का है। तो पीएनएस क्या होता है? ये कम्युनिकेशन लाइंस बनाता है, कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीएनएस एंड बाकी की बॉडी में। बाकी की पैर और ब्रेन कितनी दूर है? पैर और स्पाइनल कोड कितनी दूर है? तो पैर में कोई भी दर्द हुआ तो वो स्पाइनल कोड तक लेके जाने के लिए जो लाइन बना रहा है, जो कम्युनिकेशन करवा रहा है उनकी, जो बीच में मैसेंजर का काम कर रहा है, वो कौन है? पीएनएस। क्या ये बात समझ आई? अब पीएनएस जो है वो फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स का है। पीएनएस जो है वही मैंने आपको ये चीज तो थोड़ी सी बताई थी कि इसमें पीएनएस जो है उसके अंदर आने के लिए अलग न्यूरॉन होते हैं, जाने के लिए अलग न्यूरॉन होते हैं। उनको बोलते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। मैंने ये बता चुकी हूँ द बेसिस ऑफ फंक्शन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे? सीएनएस तक लेके जाने का काम करेंगे, सिग्नल को सीएनएस तक लेके जाने का काम करेंगे। और मोटर क्या करेंगे? सीएनएस से जो सिग्नल है वो ऑर्गन तक भेजने का काम करेंगे, जिस पे भी काम करना है, जिस मसल पे भी काम करना है। तो वो क्या ये बात समझ आई? अब जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना, इनका तो हमें समझ आ गया कि ये सिग्नल को सीएनएस तक लेके जाते हैं, चाहे वो सिग्नल पैर से आया हो, कहीं से भी आया हो, इनका काम है सीएनएस तक रिले करना। जो मोटर है ना, मोटर न्यूरॉन, ये फर्दर आगे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये जो मोटर न्यूरॉन है ये फर्दर आगे डिवाइड हो जाते हैं दो में। एक का नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो वर्ड आ रहा है। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से काम करने वाला। ऑटो मतलब जो खुद से काम करते हो, ऐसे ऑर्गन्स की बात हो रही है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? मोटर न्यूरॉन सीएनएस से सिग्नल लेके जाते हैं किनके पास? ऐसे ऑर्गन के पास जो खुद काम करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ये मोटर न्यूरॉन का ही एक टाइप है जिसके अंदर सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक, या फिर इन्हीं को विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं। विसरल मतलब जो हमारे स्टमक, लिवर, ये सब विसरल ऑर्गन में आते हैं। वहां तक जो मोटर न्यूरॉन लेकर जाती है उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? हमें ये तो पता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ऑर्गन, जैसे कि हमारा पेट कंट्रोल में नहीं है, हमारा लिवर कंट्रोल में नहीं है, सब ये जो ऑर्गन है इनको इनवॉलेंट्री या विसरल बोलते हैं। अब सीएनएस से जो मोटर न्यूरॉन इस तक लेके जाएंगे, जो खुद से काम करते हैं, उनको ऑटोनोमिक बोलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें जो सीएनएस से लेकर जाए वोलेंट्री ऑर्गन तक या वोलेंट्री मसल तक, उनको बोल देते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या ये बात समझ आई? मैं बोल रही हूँ तो मेरे जो लिप मूवमेंट है ये भी तो वोलेंट्री मसल की वजह से है। ठीक है, तो जो सीएनएस से वोलेंट्री मसल तक लेकर जाते हैं वो होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वहीं पे अगर वो जो खुद से काम करते हैं उन ऑर्गन के पास लेकर जाते हैं तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर अब ये समझ आया कि जो मैंने ये बताया था कि सोमैटिक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में होता है, तो ये किसका पार्ट है? ये पीएनएस में ही जो मोटर न्यूरॉन है उनको दो में डिफ्रेंशिएट करा हुआ है, इजी समझने के लिए, कि जो हमारे उन ऑर्गन तक लेके जाएंगे जिनके पास, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। जो मोटर न्यूरॉन वोलेंट्री मसल तक जा रही होंगी वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती हैं।
क्या ये बात समझ आई? ऐसे ही अगर हम देखें आगे तो और भी ज्यादा डिफ्रेंसिएशन है। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसको अलग से लिख रही हूँ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये फर्दर आगे डिवाइडेड है दो पार्ट में, जिनमें से एक का नाम है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। कौन कौन से? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। ये जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है ना, इनका और कुछ काम नहीं। आप देखो, हमारे तो कंट्रोल में इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है नहीं, तो अब जैसे मुझे हाथ जल्दी जल्दी हिलाना है, ये तो मेरे कंट्रोल में है, तो सोमैटिक के अंदर आएगा। हाथ धीरे धीरे हिलाना है, ये भी उसके वॉलेंट्री मसल्स के अंदर आएगा, ठीक है, सोमैटिक के अंदर आएगा। लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? विसरल ऑर्गन को। वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो अगर मुझे हार्ट को जल्दी से बीट करवाना है, या अगर मुझे अपने स्टमक को ज्यादा काम करवाना है या इनहिबिट करवाना है, तो वो भी तो अलग अलग लेके जाएंगी नर्व फाइबर। तो इसीलिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है वो क्या करती है? वो एक्सिलरेट करवाती है बॉडी के फंक्शंस को। वो क्या करती है? बॉडी फंक्शंस को एक्सिलरेट करवाती है, बढ़ाती है उनका काम, ठीक है, एक्सिलरेशन देती है उनको। वहीं पे जो पैरासिम्पैथेटिक वाली है, ये एनर्जी कंजर्वेशन में ज्यादा सोचती है। मतलब अगर ये एक्सिलरेट करवा रही है बॉडी को, तो ये यूज भी तो कर रही होगी एनर्जी। अगर ये एक्सिलरेट करवा रही है बॉडी फंक्शंस को, तो वो ज्यादा एनर्जी यूज करेगी बॉडी। वहीं पे क्योंकि एक्सिलरेट नहीं करवाती है और ये जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखती है। इसका काम क्या होता है? नॉर्मल फंक्शन जो चल रहा है बॉडी का, नॉर्मल फंक्शन जो चल रहा है बॉडी का, उसको मेंटेन रखती है, उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर वो नॉर्मल फंक्शन को ही मेंटेन रख रही है, तो इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करवा रही, तो कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही। तो उसको अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, हमने ये तो देख लिया कि एक्सिलरेट कराती है बॉडी फंक्शन को, पर ये किस तरह से कराती है, इसके इफेक्ट्स देखते हैं। तो ये किस तरह से करवाती है? जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज करवा देगी और प्यूपिल डायलेट करवा देगी। एक तरह से आप समझो, आप स्ट्रेस में आपने एकदम से भूत देख लिया, आपको दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बोलते हैं ना कि आंखें फटी की फटी क्यों रह गई हैं, इसका मतलब प्यूपिल डायलेट कैसे होगी। ऐसे ही अगर हम इसमें पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट देखें, तो इसमें क्या होता है? हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हार्ट रेट तेज है तो उसको कंट्रोल में लाता है, ये नॉर्मल वापस से नॉर्मल फंक्शन में लेके आता है इसको। अगर हार्ट रेट तेज हो रखी है तो उसको वापस से कम करता है, और प्यूपिल्स को भी नॉर्मल साइज का रखता है, कंस्ट्रक्ट करके नॉर्मल कर देता है। तो ये कुछ इसके काम है। क्या ये बात समझ आई? अब हम अगर देखें, एक और छोटी सी बात रहेगी कि जो पीएनएस है ना, इसके अंदर दो टाइप की नर्व्स और होती हैं, जो होती हैं क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। वही मैंने आपको पहले बता दिया था, अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन, उसको क्रेनियल नर्व बोल देंगे, और अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, उसको स्पाइनल नर्व बोल देंगे। ऐसे ही आपने एक पढ़ा होगा, बुक में दे रखा है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम, ये विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमने ये तो देख लिया कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, सीएनएस से। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? सीएनएस से इनवॉलेंट्री जो ऑर्गन होते हैं या विसरल ऑर्गन जो होते हैं, उनको सिग्नल भेजता है कि ये काम कर, ये नहीं। पर ये जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, ये वापस से सिग्नल क्या भेजे ब्रेन को? मतलब इस तरह समझो, अगर आपका पेट दर्द है तो पहले पेट से सिग्नल गया होगा ना ब्रेन में कि हाँ यहाँ पर दर्द हो रहा है, तभी तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके आगे से हमारे को कमांड भेजता है। तो वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन से सीएनएस तक जो सिग्नल जाए, वो लेके जाने वाला कौन है? हमें पता है, सेंसरी न्यूरॉन है। ये तो पता है हमारे को कि सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है। तो ये जो पूरा सर्कल चलता है कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन से पहले सेंसरी न्यूरॉन लेके गया सीएनएस तक, फिर सीएनएस से वापस उसका रिप्लाई आया एएनएस के थ्रू, ये जो पूरा चलता है इसको विसरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल।